हेलो स्टूडेंट, मैं गोल्ड राइजर इंस्टीट्यूट से समीर सर और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एकलव्य क्लास, यानी कि वो क्लास जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न में एग्ज़ाम में आपका कैसे पेपर आता है मैथ का, वो आज हम बताने वाले हैं। वो ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जिसको मैथ में बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो इस बात से टेंशन में रहता है कि एग्ज़ाम में जाकर हम मैथ वो कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम वही चीज़ आपको इस वीडियो में लेकर के आए हैं ताकि आप मैथ का अच्छा से प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम में जाकर के अपना 100% दें। समझ गए? तो आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि मैथ बनाते कैसे हैं, एग्जाम में किस मैथ को छोड़ा जाता है, किस मैथ को कितना जल्दी किया जाता है, कैसे ट्रिक से बनाते हैं, दिमाग कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी क्वेश्चन आपका आता है उस क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स पर देते रहेंगे। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल क्या है कि PQR के बीच 8400 रुपया को बांटा गया। समझिएगा ध्यान से, PQR को 8400 रुपये में बांटा गया है, क्रमशः 2/3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटा गया है। पूछा किसका वैल्यू है, R का वैल्यू क्या होगा। क्या पूछा हुआ है, R का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये सवाल रेशियो का है, तो रेशियो कभी भी बटा में नहीं होता, इसको हम लोग नॉर्मल सोल्व करेंगे। 2/3 होगा, यहाँ पर कितना आएगा 3/1 आएगा, यहाँ कितना होगा 1/3। ठीक है, तीनों क्या करेंगे हम लोग नॉर्मल लाइन में लेकर के आएंगे। 3 यहाँ पर एलसीएम आ गया तीनों का, इसको डिवाइड किया जाता है, ऊपर से गुना करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 2। नीचे के नंबर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले नंबर से गुना करेंगे, तो 3 और 3 3 कितना होगा 9 होगा। समझ गए, 3 एक कम 3, यहाँ पर कितना आ जाए 1। सारा का रेशियो कितना आया बताइएगा, 2:9:1 रेशियो आया है। रेशियो क्या कहता है, सब मिलाकर कितना रुपये दिया गया है 8400 रुपया। तो 8400 कहाँ से आया था, PQR को जोड़ने के बाद 8400 रुपया आया था। तो हम लोग क्या करेंगे टोटल बटा टोटल। टोटल कितना है 8400 रुपया, नीचे भी क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 10 2 12। किसका वैल्यू पूछा हुआ है बताइएगा, पूछा हुआ है R का हिस्सा बताएं। तो R का वैल्यू क्या है 1 है, 1 से हम लोग गुना कर देंगे। बात आया नहीं आया समझ में। चलिए काटिए, कितने में जाएगा 7 बार में, 7 और 2 0 कितना आएगा आंसर 700। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा 700 राइट आंसर होगा। बात आया नहीं आया समझ में। ठीक है, रेशियो का एक ही मेथड है, टोटल बाय टोटल करेंगे और हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। समझ में आया। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल मेरा ये रहा टाइम एंड वर्क का। ध्यान से सीखिएगा, बड़े पैशन से सीखिएगा। क्या कहा है कि स्वालिम 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है और रेवती के साथ मिल करके वो 128/17 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। बात समझिए। ठीक है, एक व्यक्ति क्या नाम है स्वालिन यानी कि एस, कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है अपना काम 16 दिनों में। ठीक है, लेकिन किसके साथ मिल करके, रेवती के साथ मिल करके। साथ मिलकर मतलब रेवती भी काम करेगा और स्वालिन भी काम करेगी, दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे तो 128/17। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों नंबर का एलसीएम लेकर के टोटल वैल्यू निकालेंगे। दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 128 आना है। कितना आएगा, दोनों का नंबर का एलसीएम लेंगे। देखिए जब भी बटा वाला चीज़ आए ना तो ऊपर वाले नंबर का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 16 और 128 का एलसीएम कितना हुआ 128 हुआ। तो हमें पूरा काम कितना करना है 128। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे पर डे का इसका क्षमता निकलेगा। 16 को 128 से डिवाइड करेंगे, कितना बन जाएगा 8 बार में। यहाँ पर कितने बार में जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 बार में, लेकिन नीचे 17 है तो नीचे वाले नंबर को फिर से हमको 1 से गुना करना होगा। तो 1 बार में डिवाइड होगा, 17 एक कम कितना होता है 17 होता है। आपसे पूछा क्या है बताइएगा, तो आपसे पूछा रेवती को कितना दिन लगेंगे काम को पूरा करने में। समझिएगा ध्यान से, R और S में S को माइनस करेंगे तो रेवती यानी कि R आएगा, यानी दोनों काम क्या है माइनस करने का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, टोटल वर्क कितना है 128 ऊपर लिख दिए, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा, यानी कितना आया 128/9 आया। कितना आया 128/9, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 128/9। बात आ रहा नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, चलिए समझ गए। अगला सवाल अगला में क्या लिखा है एकदम ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा क्या बोला है। सवाल यह है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है, यानी जितना रुपये में खरीदा है वो अंकित कितना परसेंट ज़्यादा पर करता है 50% अधिक पर वो क्या करता है अंकित करता है। बताया नहीं है समझ में। और 20% का छूट देता है, क्या करता है 20% का वो डिस्काउंट देता है। समझिएगा ध्यान से।
तो आपसे पूछा क्या है सवाल में, पूछा है कि छूट देने के बाद व्यापारी को कितना % का लाभ होता है। समझे, चलिए शुरू से हम पढ़ते हैं। बोला कि एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य को क्या करता है, 50% अधिक अंकित करता है। यानी समझिएगा, हमारे कॉस्ट प्राइस होता है, दूसरा मार्क प्राइस होता है और तीसरा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। बात आया नहीं है समझ में। वो खुद ही बोला है कि 50% अधिक अंकित करता है, किससे, क्रय मूल्य से। यानी क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य 100 होगा तो MP कितना होगा, 150 होगा नहीं होगा। चलिए आगे क्या बोला है, 20% क्या कहता है, छूट देता है। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई दुकानदार होगा ना, वो क्रय मूल्य पर छूट नहीं देगा, वो मार्क प्राइस पर ही छूट देगा, अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट देता है। तो आपसे जब भी बोलेगा ना डिस्काउंट देता है, तो किस पर देंगे हम लोग डिस्काउंट, MP पर देंगे। यानी कि 20% का डिस्काउंट। MP है कितना, 150, और 150 पर 20% का डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाना है तो 15 × कितना होता है, 120 होता है। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 120 हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो बोलेंगे यस सर समझ में आया। ठीक है, चलिए तो बताइए खरीदा कितना में था, 100 में, अब बेचा कितना में, 120 में। तो लाभ होगा ना हानि होगा, सिंपल सी बात है, लाभ ही होगा। कितना का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। कितना % का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 20% का लाभ। समझे, बोलिए मजा आ रहा नहीं आ रहा, चीज़ों को बारीकी से समझिएगा। जो जहां पर बोले जिसका वृद्धि या जिसका कमी बोला उसके आधार पर हम इसको पुट कर देंगे, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। समझे, चलिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपका नॉर्मल सोच, एकदम छोटा सा बच्चे वाला सवाल है, इसको सोल्व करेंगे। चलो ध्यान से देखिए क्या कहा है, 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर का आपका वैल्यू पूछा हुआ है। ध्यान से देखिए, सारा खेल यहाँ पर किसका है, पॉइंट का है। समझेंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है ना और स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या होगा ना, दुगना हो जाता है। जब भी स्क्वायर पूछेगा ना, पॉइंट का जो नंबर है संख्या के बाद दुगना हो जाता है। यानी एक अंक के बाद पॉइंट है ना, तो वहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। बात समझे नहीं समझे, स्क्वायर हो गया, यानी एक का स्क्वायर तो एक ही होना है ना सर। चलिए यहाँ पर देखिए, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, यानी 2 अंक है तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा। एक का स्क्वायर कितना होना है, एक ही होना है, तो 4 अंक कितना होगा, 1 2 3 और एक कितना होगा, 4। समझ में आया। दोनों क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे, यहाँ पर हम सिंपल जोड़ते हैं, पॉइंट के बाद कितना है, 0 1 है ना, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 0 1 0 पॉइंट। बताइए कौन सा ऑप्शन में है, 0 1 0 1 आपको कहाँ दिख रहा, 0 1 0 1 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। एकदम छोटा सवाल था, एकदम बेसिक था। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो हम लोग पॉइंट का खेल यहाँ पर इस तरह हम इसको सोल्व करेंगे। समझे, चलिए अगला सवाल क्या बोला है। अगला सवाल क्या है समझते हैं। बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है, उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 60% अधिक है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना % अधिक है, 60% अधिक है। समझिएगा, 3 चीज़ है ना, वही चीज़, एक क्रय मूल्य होता है और एक होता है MP और एक होता है SP। बात समझे नहीं समझे। बोला है कि अंकित मूल्य जो है ना, उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 60% अधिक है। तो अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी कि अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 160 होगा नहीं होगा। आप बोलेंगे यस सर होगा। उसके बाद क्या बोला है, यदि उस वस्तु पर 20% क्या दिया गया, छूट दिया गया। याद कीजिए, थोड़ी देर पहले ये सवाल बताए थे। तो जब भी डिस्काउंट देगा सर, वो MP पर देगा, अंकित मूल्य पर देगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य मेरा है कितना, 160, और उस पर कितना % का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया। तो बताइए क्या होगा, तो 160 है और 20% का डिस्काउंट 100 में घटाएंगे, 20% का डिस्काउंट देगा तो कितना आएगा। तब बोलिएगा सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाना है, बचे कितना, 16 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा, 128 आएगा। कितना आएगा, 128। बताइए खरीदा कितना में था, 100 में था, बेचा कितना में, 128 में। तो बताइए लाभ होगा नहीं होगा, लाभ पूछा भी है, तो कितना % का लाभ होगा, 28 आ जाए ना, तो 28% का लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 28% का प्रॉफिट होने वाला है। समझ में आया नहीं आया, बोलिए इसको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है, सवाल अगला क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और अर्धवार्षिक वाला सवाल है। हमारे वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ाए हैं, वहाँ पर जाकर के देखिएगा, तिमाही चौमाही पचमाही वाला सवाल, रेट निकाला, सारा कुछ बताया है। उसी का ये वाला एक पार्ट है
आपका अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली वाला एक सवाल है, समझे। चलिए इस सवाल को हम लोग बारीकी से एकदम धीरे से समझेंगे और बनाएंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, समझिए। बोला क्या है कि 9,000 रुपये की राशि है, प्रिंसिपल है वो, 80% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, समझे। यानी ये सवाल जो है चक्रवृद्धि ब्याज का है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 9,000, रेट कितना दिया है 80%, और समय कितना दिया है 12 महीना। अब पैसा दिया कैसे है अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली, 6-6 महीने में पैसा दिया है। इसके लिए आपको एक चीज़ जानना होगा, इसमें दो खेल है, एक टाइम का वैल्यू कैसे निकल जाएगा और रेट कैसे निकल जाएगा, दोनों निकाल लेते हैं ना, चीज़ें आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए क्या करेंगे। प्रिंसिपल तो आपको दे रखा है ना, प्रिंसिपल कितना दे दिया है 9,000, प्रिंसिपल कितना दिया है 9,000। उसके बाद बताओ रेट कितना दिया है, रेट को हम लोग देखेंगे, आप पहले टाइम देख लीजिए। टाइम कितना दिया है 12 महीना, और 6-6 महीने अर्धवार्षिक आप पैसा देंगे। अब 12 महीने में आपको पैसा देना तो 2 किस्त में देंगे पैसा, कितने किस्त में देंगे 2 किस्त में, यानी टाइम कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। टाइम कितना होगा 2, बात समझे। रेट के लिए एक कहानी आपको बताए थे, नहीं जानते तो सीख लीजिए। रेट जो भी रहेगा ऊपर रहेगा, जो सवाल में रेट पूछा हुआ हमेशा कहाँ रहेगा ऊपर, नीचे हमेशा क्या होगा 12, और यहाँ पर क्या होगा छमाही, तिमाही, अठमाही जो भी बोला है ना, यहाँ पर अर्धवार्षिक बोला है यानी कि छमाही बोला है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है छमाही, अर्धवार्षिक मतलब छमाही होता है, छमाही कहाँ रहेगा यानी 6 से हम लोग गुना कर देंगे। तो रेट सवाल में कितना दिया बताइएगा, सवाल में रेट दिया है 12, और नीचे में कितना होना है 12 होना है, और छमाही दिया 6 से गुना करेंगे, छमाही है ना, कितना से गुना करेंगे नहीं, रेट आपका जो दिया हुआ है वो 80% का रेट है। कितना परसेंट का रेट है 80% का, 80% का रेट है, और नीचे कितना दिया हुआ है 12, और छमाही तो 6 से गुना करेंगे तो कितने बार में कटेगा ये 2 बार में कटेगा, और 2 से कटेगा ये 40 बार में कटेगा, ठीक है। यानी बताइए मेरा रेट कितना आ गया, रेट आ गया 40%, आया नहीं आया, पूछा क्या आपसे, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, CI पूछा हुआ है। तो बात बताइए, सबसे पहले हम लोग कैसा काम करेंगे, रेट का, रेट कितना दिया है 40%, 40 का 40 परसेंटेज के नीचे 100, 0 0 चला गया, 2 बार में जाएगा ये वाला, 5 बार में जाएगा, यानी कितना आया 2/5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7/5, दोनों को जोड़ेंगे ऊपर 5 और 2 कितना हुआ 5 2 7, 7/5, यहाँ तक आया नहीं आया समझ में, कितना आया 7/5 आया। समय कितना दे रखा है, समय दिया है 2, समय कितना दिया है 2, तो क्या करेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे, बताइए आया। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होना है 25 होना है, समझे। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। तो एक बात बताइए, ऊपर का नंबर हमेशा अमाउंट होगा, नीचे का नंबर हमेशा प्रिंसिपल होगा, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 4 और 2 24, वो हमारा क्या कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा, क्योंकि अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो क्या आता है कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो वही बात है, जो नंबर पर वही नंबर नीचे इंटू जो सवाल करें हम लोग गुना कर देंगे। तो क्या दिया है बताइए, प्रिंसिपल हमको दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दिया है 9,000, तो 9,000 कहाँ रखाएगा ऊपर रखाएगा, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 25 है, तो 25 यहाँ रख दिए, इंटू पूछा क्या आपसे ब्याज, तो ब्याज क्या निकला 24 निकला, 24 जो पूछा हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे। 25 से 5 से काटते हैं तो 5 से कटेगा 5 बार में, अब 5 से कटेगा तो 18 बार में, और 2 0 का 2 0, फिर 5 से 100 काटिएगा तो 18 दूनी कितना होता है 36 होता है, 1 0, 36 को और 24 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए ध्यान से यूनिट नंबर 6 चौक कितना होता है 24, देखिए 1 0 तो होना ही है ना, 1 0 तो हो गई, तो 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौक कितना होता है 24, 24 कहीं पर है सेकंड नंबर पर नहीं है, एक ही जगह आपका 24 का 4 दिख रहा है। समय बचाया जाता है ना एग्जाम में, समझ गए। एग्जाम में क्या करते हैं यूनिट नंबर देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे कौन सा जल्दी से आ रहा, वैसे हम लोग गुना करेंगे, ऐसे नहीं कि पूरा फेयर कर रहे हैं उसी में गुना कर रहे हैं, वैसे बहुत देर हो जाएगा। बात है समझ में, क्या कि हम लोग रेट निकालने टाइम निकालने वही प्रोसेस से हम लोग फिर से सवाल को बना दिए, समझे नहीं समझे। चलिए अगला सवाल, सवाल मेरा क्या है देखिएगा ध्यान से। सवाल यह है कि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, ये समझे। टाइम कितना दे रखा है बताइएगा, टाइम कितना दिया है 5 साल, साधारण ब्याज जो है धन राशि का कितना है 2/5 है। कहने का मतलब क्या है समझिएगा, टाइम को आपको दे ही दिया ना 5 साल, उसको साइड में रख देते हैं, 5 साल है सर, 5 साल है। पूछा क्या है सवाल में, रेट पूछा हुआ है यानी कि दर पूछा हुआ है। तो बताइए सवाल में बोला है साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 2/5 है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो प्रिंसिपल है कितना है 2/5 है, साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 2/5 है। अगर प्रिंसिपल 1 होगा तो ये कितना होगा, ये 2/5 होगा। बताइए होगा नहीं होगा,
होगा। जब भी नीचे का नंबर रेशियो में जब इसको बनाएंगे ना, तो नीचे का जो 5 है, नीचे का क्या है 5, इसके साथ गुना हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा, यहाँ पर हम इसको गुना कर देंगे, 5 वहाँ चला जाएगा, तो क्या बचेगा, नीचे वाला 5 यहाँ चला जाएगा। बोलिए आया नहीं आया समझ में। देखिए प्रिंसिपल कितना हो गया 5 और इंटरेस्ट कितना हो गया 2 और टाइम आपको कितना दे रखा है 5। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, रेट बताओ, दर बताओ, तो दर हम लोग आराम से निकाल देंगे। दर निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 बटा रेट इंटू रेट, तो पूछा है ना, क्या होगा प्रिंसिपल इंटू रेट, क्या होगा प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये आपका फार्मूला होगा किसका, रेट का। रेट का फार्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। बात समझे नहीं समझे, चलो देखिएगा ध्यान से। इंटरेस्ट कितना हुआ 2 का 2, ये कितना होगा 100 बटा क्या होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है बताइएगा, प्रिंसिपल हमारा 5 निकला है और टाइम कितना दिया है, टाइम तो 5 दिया है ना। ठीक है, तो 5 बचे कितना होता है 25, 25 को काट देंगे कितने बन जाएगा 4 बार में, और 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, 4 दूनी कितना होगा 8, यानी 8% हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है। बताइए हम लोग क्या किए, साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 2/5 है, तो 2/5, 5 को यहाँ पर गुना कर दिए, सारा वैल्यू आ गया। रेट का फॉर्मूला लगा करके हम लोग आसानी से ये चीज़ों को बना दिए। बताइए समझ में आया नहीं आया, ठीक है। सेम वैसा ही है जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, चाहे आप एसएससी का तैयारी करते हो, रेलवे का तैयारी करते हो, यही तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को एग्जाम में बनाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, पूरा अच्छे से हर एक चैप्टर पे आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, अच्छा पकड़ होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, कोई भी सवाल को देखेंगे और तुरंत उसको बनाने का प्रयास करेंगे। समझ गए, इसके लिए आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सारे सवाल का पकड़ अच्छा होना चाहिए, हर एक टाइप का सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी जाकर के आप एग्जाम में कोई भी टाइप के सवाल को तुरंत बना पाएंगे। समझ गए, तो सिलेबस नहीं हुआ है तो और अच्छे से सिलेबस कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है। समझ गए, अगला सवाल क्या है, काफ़ी बार आपको क्लास में करवाए हुए हैं। बताओ, बोला है कि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, यानी बराबर है या नहीं है। चलो करवाएं नहीं करवाएं, आप आराम से बना दिए होंगे। बोला कि 5 पेन का क्रय मूल्य, यानी कि 5 पेन का, 5 नहीं है, कितना पेन है 6 पेन है, 6 पेन का कॉस्ट प्राइस और 5 पेन का सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों बराबर है या नहीं है। तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा, बराबर है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 5 और कॉस्ट प्राइस कितना होगा 6। यानी आप किसी वस्तु को खरीदे 5 रुपये में, बेचे कितना में 6 रुपया में, तो लाभ होगा ना हानि होगा, आप बोलेंगे सर लाभ होगा। फिर से समझिए, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आया 5 और सेलिंग प्राइस कितना आया 6, यानी कि 5 रुपया की वस्तु कितना में बेचे हैं 6 रुपये में बेचे, तो 1 रुपया का लाभ हुआ है। आपसे पूछा है लाभ या हानि का परसेंटेज बताना है, तो लाभ या हानि का परसेंट, लाभ होगा ना हानि होगा, यहाँ तो समझ में आ गया कि हमारा 1 रुपया 1 का लाभ ही होगा, तो जितना रुपया का लाभ है वो कहाँ होगा, ऊपर, नीचे क्या होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि 5। परसेंटेज के लिए हमेशा 100 होता है, कटा कितने बार में 20 बार में, तब बोलेंगे सर 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ ऑप्शन बी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जितना रुपये का लाभ हुआ या हानि हुआ कहाँ रहेगा ऊपर, और नीचे क्या होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। समझ रहे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस कितना है 6 है, तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, परसेंटेज लाभ निकाल दिया, यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ। समझ गए, आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा आपको क्लास कैसा लग रहा, ठीक है। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, जहाँ पर डाउट है अगली बार आपको सुधारने का कोशिश करेंगे। और जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम एक बार हाई बोल दीजिए। जो लोग भी हमारे वीडियो एक बार देख रहे हैं एक बार हाई जरूर बोलें, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे आपका, ठीक है। मैथ में कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ा जाएगा, जहाँ पर आपका तकलीफ है हर एक तकलीफ को दूर करा जाएगा, ठीक है। चलिए 7 तक आगे तक भी आपको वीडियो में बने रहना है, समझ गए। चलिए अगला सवाल क्या है, सवाल को अच्छे से समझते हैं। बोला है कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहते हैं किसी को, ये बताइएगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये बताइए। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो नंबर किसी से ना कटे, अपने अलावा कोई और टेबल से ना कटे, कोई और नंबर से ना कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे पहला अभाज्य संख्या कौन सा है 2,
3, 5, ये सब ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटता है, अपने ही नंबर से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, अपने ही नंबर से कटेगा। एक को छोड़ देते हैं, एक को कहीं नहीं ले गए हम लोग, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, बोला है कि 32 से पहले जितने भी अभाज्य संख्या है ना, सभी में क्या बताना है, एवरेज। तो एवरेज आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तो एवरेज का एक फार्मूला होता है, एवरेज का फार्मूला होता है टोटल बाई नंबर। होता है नहीं होता है सर? बोलेंगे हाँ सर होता है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, टोटल बाई नंबर होता है। बात समझे नहीं समझे? ठीक है। तो बताइए टोटल करने के लिए क्या करेंगे, सभी अभाज्य संख्या तो निकले कम से कम, ठीक है। सभी अभाज्य संख्या निकले, सभी अभाज्य संख्या है कितना, चलिए ध्यान से देखिए। सभी अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या क्या होगा, तो पहला अभाज्य संख्या होगा 2, यहाँ से लिखते हैं हम, ठीक है। 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, 18 नहीं होगा, 19, 20, 21, 22, 23, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, नहीं सर बहुत ज़्यादा हम चले गए, हम तो पार हो गए पूरा आगे, 29 तक होगा ना, क्योंकि 32 के पहले बोला हुआ है, समझे, 32 के पहले तक बोला हुआ है। बताया नहीं है समझ में, ठीक है। 29 हो गया ना, 29 के बाद क्या हो गया, एक और नंबर आएगा 31, 31, समझे। सारा प्राइम नंबर कितना आ गया, ये सारा आ गया, सबको देखते हैं कितना आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 प्राइम नंबर आ गया। सबको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है सर, जोड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, सारे नंबर को टोटल करेंगे, उसके बाद नंबर रखेंगे। सबको जोड़िए, कितना आएगा, सबको जोड़ने पर आपका आएगा 160 आएगा, कितना आएगा 160 आएगा। बताया नहीं है समझ में। और नंबर कितना है, नंबर यानी 11 है, तो 11 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 160 बटा कितना आएगा, 11 होगा। सभी को जोड़ें तो कितना है 160, 11 के 11, तो 11 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 कम 11 होगा, हाथ में कितना आएगा 5 और 0 50, 11 चौक कितना होगा 44, कहीं पर ऑप्शन में 14 है, हाँ सर एक ही जगह आपका 14 है, लगभग हम लोग इसी को जल्दी से टिक मार देंगे, कितना आएगा 14.54 होगा नहीं होगा। चलिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बाई नंबर होता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बाई नंबर। सारे नंबर अभाज्य संख्या जो भी आया सभी को हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए, और नंबर कितना 11, तो 11 से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। समझे या नहीं समझे, बोलेंगे हाँ सर समझे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बोलिए हाँ सर समझ में आ रहा। एक बार जरूर बोले कि हाँ सर वीडियो समझ में आ रहा, ठीक है। चलिए अगला सवाल मेरा क्या है, ध्यान से देखिए, ये लसा मसा का सवाल है, इसका सवाल है लसा और मसा का सवाल है। चलिए इसको पढ़िए, तो एक बार ट्राई कीजिए, बन रहा नहीं बन रहा। सवाल किसका है, तो सवाल एलसीएम एचसीएफ का है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, बोला है दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 720 है। मसा कितना दे रखा है, मसा 4 है, यानी महत्तम समावर्तक मतलब क्या होता है, मसा कितना दिया है 4 है। तो आपसे पूछा है कि लघुत्तम समावर्तक यानी कि लसा क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, और याद भी होगा शायद, क्या होगा फार्मूला, एलसीएम, सिंपल हिंदी में लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। काफ़ी बार आप लोग पढ़े होंगे इस सवाल को, यानी आपको साफा बोल दिया, दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है, 720 दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल 720 तो दे ही दिया है दोनों गुना करने पर, जिसमें से आपको मसा दे रखा है, मसा कितना दिया है 4, तो मसा कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो लसा क्या होगा, लसा को 1 मान लेते, लसा पूछा हुआ है ना, तो 4 को यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 18 बार में जाएगा, यानी 1 0 का 1 0, यानी कितना आएगा आंसर 180 आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 180। समझे नहीं समझे, एक ही फॉर्मूला को याद रखना अच्छे से, लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। समझ गए, जो वैल्यू दे दिया है और मसा दे दिया, आराम से इसको क्या कर दिए, काट करके आंसर लाए हैं। समझे नहीं समझे, चलिए अगला सवाल मेरा क्या है, परसेंटेज का सवाल है ना। चलो आराम से बहुत धैर्य रख के सीखेंगे, सवाल का आंसर क्या आएगा, समझे।
चलो ध्यान से देखिए, बोला है कि एक का 45%, सॉरी x का 45%, y का 15% क्या है, दोनों बराबर है। समझे नहीं समझे? x का मतलब क्या होता है, गुना। तो x का 45% बराबर y का 15% क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, परसेंट अगर रखते हैं, परसेंट यहाँ पर रखेंगे, परसेंटेज यहाँ पर रखेंगे, तो परसेंटेज तो कट ही जाना है। ठीक है, 15 से कटेगा 3 बार में, अब 15 से कटेगा 1 बार में, उल्टा हो गया। 15 से कटेगा 1 बार में, 15 से कटेगा 3 बार में, यानी कितना होगा, 3x बराबर कितना होगा, y। कुछ नहीं, मतलब 1 मानेंगे। x मान कितना हुआ, 1, और y का मान कितना हुआ, 3, यानी रेशियो कितना होगा, 1:3 हमारा राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1:3। समझे नहीं समझे? आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, एकदम बहुत बड़ा सवाल नहीं था, एकदम बच्चे वाला सवाल से हम लोग शुरू किए हैं। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा चीज़ आपको बता रहे बहुत भारी है, नहीं, एकदम नॉर्मल चीज़ें से हम लोग शुरू किए हैं। धीरे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कंटेंट और भी अच्छा होगा और भी खतरनाक होने वाला है। समझ गए? चलिए अगला सवाल मेरा क्या कहा है, इसको बना के दिखाएंगे। नॉर्मल सवाल है, आपसे क्रय मूल्य पूछा हुआ है, सीपी क्या होगा। ठीक है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है सवाल में। समझे? चलो एक बार देखिए, बोला कि एक मेज का विक्रय मूल्य कितना रुपया है, 6875 रुपया है। लाभ कितना दे रखा है, 25% का लाभ है। तो क्या पूछा हुआ है, क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो क्रय मूल्य का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस इनटू ऊपर में 100 होता है, नीचे जितना लाभ या हानि होता है, प्रॉफिट या लॉस कहाँ रहता है, परसेंटेज में नीचे रहता है। ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 6875 दिया है, दिया नहीं दिया है। चलिए क्या होगा, 100 का 100 होगा, और नीचे क्या होगा, लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो बोलेंगे सर 25% का लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ। तो 25% का लाभ यानी कि 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। 5 से काटिएगा, 25 से काटिएगा 4 बार में, 25 से काटेगा 5 बार में। अब 5 से 100 काटिएगा तो कितने बार में जाएगा, 5 हाथ में आएगा 1, 3 बार में जाएगा हाथ में। फिर कितना बचेगा, 3 बार में जाएगा, फिर बचेगा 3 आएगा, 3 फिर जाएगा 7 5 35, फिर 5 बार में होगा। फिर गुना कर दीजिए, 4 5 20 का 0 हाथ में कितना आएगा, 2, 7 चौक 28, 28 2 कितना होगा, 30 का 0 हाथ में कितना आएगा, 3, 4 तिया 12, 12 3 15, 5 हाथ में कितना आएगा, 1, 4 एकम 4, 4 कितना होगा 5, यानी कि 55 0 0 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 5500। समझे नहीं समझे? आ रहा नहीं आ रहा समझ में सर? ठीक है, मज़ा आ रहा होगा खूब। कैसे सवाल को हम लोग बना रहे हैं, कैसे चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में आपका हर एक चैप्टर का हर चीज़ें आपको कवर हो रहा, वो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। समझ में आया नहीं आया? चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या कहा है, सवाल पढ़िए ध्यान से, क्या कहा है। बोला किसी संख्या का 20% का 25% कितना दिया है, 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% आपको बताना है। समझे नहीं समझे? चलिए फिर से और ध्यान से देखिए। बोला है किसी संख्या का 20%, तो किसी संख्या मतलब इसका x मान लेते हैं सर। क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, तो x का 20%, 20 का 20 होगा। परसेंटेज के लिए हमेशा क्या होता है, नीचे 100 होता है, होता नहीं होता है। का मतलब क्या होगा, गुना। 20% का 25% कितना के बराबर है बताइएगा, खुद ही बोला सर 250% के बराबर है। तब बोलेंगे हाँ सर 250% के बराबर है। समझे नहीं समझे? बोलिए हाँ, समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से देखिए, किसी संख्या का 20% का 25% कितना है, 250 है। तो किसी संख्या मतलब x का 20% का 25% कितना है, 250 है। तो आपसे पूछा क्या है, जो भी नंबर होगा उस संख्या का 35% क्या होने वाला है। तो उस संख्या मतलब कौन संख्या, वही x का 35% क्या होगा, पहले x का मान तो निकाले। 25 से काटेगा बार, 25 से काटेगा 4 बार, 20 से काटेगा बार, 20 से काटेगा 5 बार में। तो क्या करेंगे, इस दोनों को 20 आएगा गुना करने पर। अब 20 को यहाँ पर हम लोग 250 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा, 5000 आएगा। कितना जरूर आएगा, 5000 आएगा। अब जो नंबर आया है उसका कितना परसेंट हमको निकालना है, 35% निकालना है। बोलिए हाँ सर निकालना है।
2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 35 जीरो का जीरो, अब 5 25 का 5 हाथ में आएगा 2, अब 15 तो कितना होगा 17, 1750 हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में 1750? ऑप्शन नंबर डी में है 1750। समझे नहीं समझे? ठीक है, चलिए किसी संख्या का 20% का 25% कितना के बराबर है? 250 के बराबर है। तो सारे नंबर जो भी आया है 5000 है, उसका कितना परसेंट पूछा हुआ था? 35% पूछा था, उसका हम लोग 35% निकाल दिए। हमारा राइट आंसर कितना आ गया? 1750, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बढ़िया सवाल है, इसको आपको समझना होगा, सीखना होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए सवाल क्या है, बारीकी से बनाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है। चलिए सवाल पढ़िए क्या है, पहले सवाल एक बार पढ़ करके बनाइए, ट्राई कीजिए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लें। क्या कहा है सवाल में? सवाल में कहा है कि ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, ठीक है, जबकि बी 8 दिनों में पेंट कर सकता है और सी 10 दिनों में पेंट कर सकता है। तीनों का तो वैल्यू दे रखा है। समझे नहीं समझे? थोड़ा सा छोटा कर ले इसको, ध्यान से समझिएगा। ए जो है, ए कितने दिनों में? 12 दिनों में, बी 8 दिनों में और सी 10 दिनों में पेंट कर सकता है, यानी कोई काम कर सकता है। सभी का टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे, टोटल यूनिट कितना आएगा? सबका लसा लेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। कितना आएगा? लसा 120। डिवाइड करेंगे तो पर डे का इसका क्षमता निकलेगा, 10 बार में ये चला जाएगा, ये जाएगा आपका 15 बार में, 10 को से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 बार में जाएगा। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए ध्यान से क्या कहा है। दिनों की संख्या आपको लगभग में ज्ञात करना है। चलिए लगभग में ज्ञात करेंगे, ठीक है। कैसे ज्ञात करना है? लगभग में ज्ञात करना है। यदि ए द्वारा पेंटिंग को सजा सकती है, ए द्वारा पेंट को की जा सकती है, यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे। समझिए, कहने का मतलब ये है ना कि शुरुआत में पहले काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है, लेकिन हर दूसरा दिन, यानी कि यदि बी और सी मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन के बाद उसका क्या कर रहे? साथ दे। यानी कि पहला दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा, दूसरा दिन कौन करेगा? बी और सी उसका साथ देगा, यानी कि ए बी सी मिलकर करेगा उस काम को दूसरा दिन। समझिए फिर से ध्यान से, पहला दिन काम करने कौन आएगा? ए, और दूसरा दिन कौन काम करेगा? ए बी सी तीनों करेगा, क्योंकि आपको कहा है कि बी और सी हर दूसरा दिन ए का साथ देगा। समझे नहीं समझे? तो एक बात बताओ, पहला दिन कितना काम होगा? पहला दिन तो ए काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन दूसरा दिन कौन काम करेगा? ए बी और सी काम करेगा। कहीं ना कहीं बारी बारी वाला टाइप का सवाल है या नहीं है? हाँ सर वैसा ही है। ध्यान से देखिए, पहला दिन कौन काम करेगा? ए, यानी कितना यूनिट काम करेगा? 10 यूनिट का उसका क्षमता है। और दूसरा दिन कौन करेगा? तीनों मिले करेगा, तीनों को जोड़े कितना आएगा? 37 आएगा। कितना आएगा? 25 और 12 कितना होता है? 37 होता है। यानी कि हर दो दिन में पहला दिन और दूसरा दिन में हर 2 दिन में कितना काम होगा? 47 काम होगा नहीं होगा? अब बोलेंगे हाँ सर होगा। बताइए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हर दो दिन में कितना काम होगा? 47 यूनिट का काम होगा। समझे? काम करना कितना है? तो काम हमको 120 यूनिट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? याद कीजिए, आपको बारी बारी बताए थे, इसको क्या करेंगे हम लोग? टोटल से डिवाइड करेंगे। यानी कि समझिएगा ध्यान से, 47 को 120 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएगा? 2 बार में जाएगा। 7 दूनी का 14 का 4 हाथ में 1, 8 और 1 कितना होगा? 9। बचा कितना यहाँ पर? 6 और यहाँ 2 बचा, यानी कि 26 यूनिट अभी भी काम बच गया है। जो भागफल होता है ना, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? उसे गुना कर देते हैं। कितना है बताइएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा नहीं आएगा? हम बोलेंगे हाँ सर आएगा। तो 2 दुनिया कितना हुआ? 4, यानी 4 दिन का तो काम हो चुका है सर। 4 दिन का काम हो चुका है। अभी भी कितना काम बचा हुआ है?
26 काम बचा हुआ है। ये 26 काम करने के लिए कौन आएगा थोड़ा बताएंगे। तो काम का शुरुआत तो यही किया है ना, काम का शुरुआत कौन किया है, ए किया है। तो बताइएगा पहला दिन काम करने कौन आएगा, ए। यही 10 काम, देखिए ए का क्षमता है 10 यूनिट काम करने का, ठीक है, लेकिन इसको दिया गया 26 काम करने, शुरुआत तो यही करा है ना, तो यही काम करने आएगा। तो इसका क्षमता है इसका क्षमता है 10 यूनिट काम करने का पर डे, लेकिन आपको बोला गया नहीं 26 यूनिट करे तो करेगा, नहीं करेगा, वो अपना क्षमता भर काम करेगा, यानी कि वो 10 एक दिन में 10 काम करेगा। अभी वो कितना काम छोड़ के चला जाएगा, 16 यूनिट काम छोड़ करके चला जाएगा। कौन चला जाएगा, यानी एक दिन का तो काम किया है ना, 4 और 1 कितना हो गया 5, प्लस करेंगे। याद कीजिए जितना काम बचा हुआ हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर। जितना काम बचा हुआ है वो हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर। और जो काम करने आता है उसका वैल्यू कहाँ रहता है, नीचे रहता है। बात समझे नहीं समझे, जो काम करने आता है उसका वैल्यू कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो बताइए अभी तो ए काम कर दिया ना, तो अगले दिन कौन काम करेगा, ए बी सी तीनों मिले करेगा। कितना काम करेगा, ये 16 बचा हुआ काम को करेगा। तो जितना काम बचा हुआ कहाँ रहेगा, ऊपर। और काम करने किस क्षमता से आएगा, 37 के। तो बताइए आया नहीं आया, 4 और 1 इधर कितना हो गया 5, 5 सही 16/37। ये आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा। लेकिन आपसे क्या कहा है, लगभग में बताना है, तो लगभग में 5 पॉइंट यही ना कुछ होगा, हम लोग क्या करेंगे इसी से लेकर के चलेंगे, समझे। यानी कितना होगा 5.4 होगा, नहीं तो परफेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, समझे। ज़्यादा परफेक्ट क्या होगा, 5 सही 16/37। हो सके ऑप्शन में कुछ गलती है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, 5 सही 16/37 आपका राइट आंसर होने वाला है। समझे नहीं समझे, फिर से देखिए एबीसी का टोटल क्षमता दे दिया था, एक 10 काम करेगा पर डे, लेकिन हर सेकेंड दिन, दूसरा दिन बी और सी ए का मदद करता है, 37 करेगा। बारी बारी टाइप से काम करेगा, तो हर 2 दिन में 47 काम होगा। तो भागा दिए, 26 काम बच गया, अगले दिन कौन काम करने आएगा, ए आएगा। फिर जो बचे हुए काम को ए बी सी करेगा 16, क्षमता कितना है 37 से, तो इसको टोटल हम लोग निकाल दें कितना है 5 सही 16/37। ये आपका परफेक्ट और राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, देखिए ध्यान से। ये भी आपका टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतरीन सवाल है सर, काफ़ी बार इसमें हम 3 स्टार तो जरूर देंगे, 3 स्टार का सवाल है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा ये सवाल बनेगा कैसे। कहा क्या है, बोला है कि 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पूछा है 2 महिला और 4 बच्चे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। समझ में आया सवाल। याद कीजिए आपको बताए होंगे कि मक्खी बैठ गई इधर, चलो ध्यान से देखिए सवाल में क्या कहा है। चलिए ध्यान से एक बार और देखते हैं। सवाल ऐसा है, बोला कि 8 महिलाएं किसी काम को 5 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में खत्म करते हैं, जबकि 8 बच्चे उस काम को 10 दिनों में खत्म करते हैं। तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आदमी गुना समय। याद होगा एक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क यानी कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, आदमी गुना समय। तो बताओ कुछ नहीं करना है, बच्चे और महिला का क्या निकालना है, हमको रेशियो निकालना है। बच्चे और महिला क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो बच्चे कितने हैं बताइएगा, बताएंगे, ध्यान से देखिए। बोला है 5 महिला यानी 5 वुमेन प्लस, अच्छा 5 वुमेन किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 8 दिन में। आदमी गुना समय 8 हुआ ना, बराबर 8 बच्चे उस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 10 दिनों में। तो 8 बच्चे उस काम को 10 दिनों में खत्म करते हैं। देखिए आदमी गुना समय, आदमी गुना समय हो गया, हुआ नहीं हुआ। यहाँ से हम लोग वुमेन यानी कि महिला और बच्चे का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो बताइएगा 8 से 8 कट जाना है, 5 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में, यानी 1 वुमेन बराबर कितना होगा, 2 बच्चा। तो दोनों का रेशियो कितना निकलेगा, वुमेन्स और बच्चे का वैल्यू कितना होगा, 2:1 होगा। होगा नहीं होगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे का वैल्यू कितना आया, 2, और महिला का वैल्यू कितना आया, 2, और बच्चे का वैल्यू कितना है, 1 है।
आपसे पूछा क्या है, 2 महिला और 4 बच्चे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जो वैल्यू पूछता है ना सर, जो वैल्यू पूछा हुआ होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुना लिख देंगे। इस साइड जो सवाल पूछा है, 2 महिला और 4 बच्चे काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, हमको नहीं पता, आदमी उम्र समय हो गया। अब किसी एक को, जो आपको अच्छा लगे, किसी एक को हम क्या करेंगे, इस पर हम लोग बैठा देंगे। यानी कितना आया, 5 वुमेन इंटू 8, 5 वुमेन 8 दिनों में काम को खत्म कर सकती थी। किसी को बच्चे का वैल्यू आप बैठा सकते थे यहाँ पर। सवाल देखिएगा ध्यान से, जहाँ वुमेन और इसका रेशियो हम लोग बैठा देंगे। वुमेन कितना है, 2 है, बच्चे कितना है, 1 है, वुमेन कितना है, 2 है। तो लाइन को बढ़ाते हैं, कितना, 2 दूनी का 4, तो 4 और 4 कितना होगा, 8 होगा, इंटू टी का टी कर देंगे। ठीक है, ठीक है, 5 दूनी का 10, और 10 गुना कितना होगा, 8 का 8, 8 से 8 कट गया सर। टाइम का वैल्यू कितना आया, 10 आया। टाइम का वैल्यू कितना आया, 10 आपका राइट आंसर। यही इसका एक तरीका है रेशियो निकालकर, दूसरा कोई तरीका इस दुनिया में नहीं बना है अभी तक। समझे कि नहीं समझे, फिर से देखिए, महिला और बच्चे का हम लोग काम का रेशियो निकाल दिए, जिसका वैल्यू पूछा हो तो हम लोग गुना करके यहाँ पर लिख दिए, किसी एक को यहाँ पर हम लोग बैठा दिए, और इस रेशियो के हिसाब से बैठाने के बाद टी का वैल्यू निकाल दिए, जो आपका क्लास में कई बार चीज़ों को बताया भी गया है। ऐसे वाले टाइप को बहुत ज़्यादा भर के वाला टाइप का आपका टाइम एंड वर्क में कराया गया होगा, है या नहीं है, समझ में आया नहीं आया, समझे। जल्दी से सवाल को उतारिए और ये बताइए मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, चीज़ें समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल जो है ना मेरा, ये शायद रेल का सवाल है, डिस्टेंस का सवाल है। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए, बहुत भारी नहीं है, बहुत ऐसा नहीं कि एकदम नहीं बनेगा, कहाँ से आ गया, ऊपर कहाँ से दिया गया सवाल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, कैसे बनेगा कंटेंट को जानिएगा। समझिए पहले क्या बोला है, कहा है कि एक कार 5 घंटे में कितना दूरी, 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ से हम लोग इसे स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं सर, हाँ निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है, 240, और टाइम कितना है मेरा 5 है, काटे हैं कितना आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। इसका नॉर्मल चाल आ गया नहीं आ गया, स्पीड आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। आपसे बोला है कि अपनी सामान्य गति से आधा गति से यात्रा करता है, यानी जो इसका सामान्य गति कितना है, नॉर्मल इसका गति कितना है, स्पीड कितना है, 48 आया है। गति को क्या करने बोला है, आधा करने बोला है, तो 48 को आधा करेंगे तो कितना आएगा, 24 आना है। कितना आएगा, 24। समझे नहीं समझे, तो बताइएगा नया वाला स्पीड कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे तो 24। उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लेगा, कितना अधिक समय लेगा, ध्यान से समझिएगा। ऐसे नहीं बोले कितना समय लेगा, नहीं, कितना अधिक समय लेगा। तो समय का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, तो उसी दूरी को मतलब वही 240 को दूरी। स्पीड कितना देखा बताइएगा, 24, काट दिए कितना आ गया, 10 बार में गया। बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, 10 आंसर मार के चला आएगा, नहीं सर, ध्यान से समझिए सवाल में क्या बोला है। दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लेगा, अधिक समय, यानी पहले कितना ले रहा था 5, अभी कितना ले रहा 10, तो कितना ज़्यादा समय ले रहा, 5 घंटे ज़्यादा ले रहा सर। कितना ज़्यादा ले रहा, 5 घंटा ज़्यादा ले रहा। हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट को आपको समझना होगा। ऐसे नहीं कि 10 मार के आ गए अब पूरा खुश हो रहे कि एकदम सही मारे 10 आया है, और यहाँ पर चेक करें तो पॉइंट से कट गया नंबर। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, पहले अच्छे से चीज़ों को समझना है, बनाइए, सीखिए, गिरिए, फिर उठिए, फिर चलिए। ये तब तक चलेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, समझ गए। घबराना नहीं है। मैथ देखकर तो बहुत लोग ऐसे भागता है, क्या बोले हम, मैथ दुनिया का सबसे ईमानदार चीज़ है। समझ में आया नहीं है, बहुत बहुत ईमानदार। जितना बस करना, थोड़ी कुछ जो बोला है उसको सोल्व कर दीजिए बस, इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। याद करने वाला कोई सीन ही नहीं है ना, प्रैक्टिस चाहिए। जो बोला आराम से बैठा दीजिए, क्या दिक्कत है। आपने बोला अधिक कितना लगेगा, अब कुछ 10 मार दे, कोई 10 मार दे तो उसका कोई गलती है नहीं है। थोड़ा समझना होगा कितना अधिक समय लगेगा। तो 10 लग रहा तो पहले 5 लग रहा, तो 5 घंटा अधिक ले रहा। समझे नहीं समझे, ठीक है। चलिए अगला सवाल समझते हैं। सवाल मेरा क्या है, आराम से देखेंगे। सवाल अंकित मूल्य वाला सवाल है, चलिए आराम से पढ़िए क्या बोला है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ अर्जित होता है। ये समझे, ऐसा होता है कि दिखाने के लिए बोल देगा डिस्काउंट है सर, और आप लोग एकदम तुरंत झोला उठा के चल देंगे,
एकदम डिस्काउंट मिल रहा है, चलो खरीदा जाएगा, ऐसा होता नहीं रियल में। कभी कोई डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट अपना किस पर देता है, एमपी पर देता है, अंकित मूल्य पर देता है, अपना क्रय मूल्य पर नहीं देता है। समझ गए? चलो ध्यान से देखिए, मजाक कर रहे थे, बोला क्या है कि कितना परसेंट का डिस्काउंट देता है, 40% का डिस्काउंट देता है, और उसके बाद भी उसे 20% का लाभ अर्जित करता है। जब भी छूट देने के बाद अगर प्रॉफिट देना चाहता है या फिर प्रॉफिट हो रहा है और अंकित मूल्य वाला सवाल हो, अंकित मूल्य कितना दिया बताइए, तो 24 रुपये अंकित मूल्य दिया है, और आपसे पूछा क्या है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्या पूछा है, क्रय मूल्य क्या होगा। एकदम एकदम इसको तो 5 स्टार देंगे सर, एकदम काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन एलपी में तो भर दिया था ये सवाल। समझ गए? चलो ध्यान से देखिएगा, छूट देने के बाद भी प्रॉफिट हो जा रहा और अंकित मूल्य दिया है, तो एक ही इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस बाय एमपी यानी कि अंकित मूल्य बराबर डिस्काउंट परसेंट बटा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। ये आपको याद रखना होगा। समझे नहीं समझे? ठीक है, पता है क्रय मूल्य पूछा है ना आपसे, तो क्रय मूल्य कितना मान लिए, x मान लिए। आपको अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 2400, तो 2400 लिख दिए, बराबर क्या होगा, डिस्काउंट। बताओ कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा, 40% का डिस्काउंट दे रहा, तो कितना आ जाएगा, 60 ऊपर हो जाएगा। अब फिर भी प्रॉफिट हो रहा है उसका कितना परसेंट का, 20% का, तो कितना होगा, 120 होगा। समझे? एकदम याद रखिएगा, 100% आपके एग्जाम में आएगा, 100%। कई बार एग्जाम में देखा जाता है, ध्यान से देखिएगा, एक बार में जाएगा ये वाला, 2 बार में जाएगा, और 2 से कटिए कितना आया, 1200 आया। कितना सौ आया, 1200, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 1200। समझे नहीं समझे? डिस्काउंट यानी छूट देने के बाद ही प्रॉफिट करने वाला सवाल है, तो यही एक तरीका है जिसको आप आराम से बना सकते हैं, वरना लेंदी तरीका बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, आराम से उसको भी आप बना सकते हैं बैठ करके। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा कैसे हम लोग इतने आराम से सवाल को बना पा रहे होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताइए कि हाँ आराम से भी मैथ बनाया जा सकता है। समझ गए? चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या कहा है, ये एकदम कॉमन सवाल है सर, बच्चे को पता है कि औसत स्पीड का एक फार्मूला भी होता है, कुछ स्पीड से गया, कुछ स्पीड से वापस आया। पूछा क्या आपसे, औसत गति बताएं। एकदम समझिए कि एकदम बच्चा वाला सवाल है, समझिए ध्यान से क्या किया है। बोला है कि एक व्यक्ति स्कूटर 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूरी तय करता है और साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से फिर लौट आता है। फिर समझिए, जाता कितने की स्पीड से है, 64 की स्पीड से, आता है कितने की स्पीड से, 16 की स्पीड से। आपसे पूछा क्या बताइएगा, औसत चाल क्या होगा, यानी एवरेज स्पीड पूछा हुआ है। तो एवरेज स्पीड पूछा हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एवरेज स्पीड का ना 2 फार्मूला होता है, एक होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कब लगता है, जब आपका डिस्टेंस दूरी अलग अलग दिया हुआ हो तो। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, गया कितने की स्पीड से थोड़ा बताइएगा, गया है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस लौटा है कितने की स्पीड से, 16 की स्पीड से। यानी जितना दूर गया है उतने दूर वापस आया है, दूरी में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। और जब दूरी में बदलाव नहीं हुआ है और औसत चाल पूछा हुआ है तो इसका एक ही फार्मूला होता है, 2xy बटा x प्लस वाई। होगा नहीं होगा, बोलेंगे हाँ सर होगा। समझे, 2xy बटा x प्लस वाई। तो x इसको मानेंगे पहला वाला स्पीड को x मानेंगे, दूसरा वाला स्पीड को क्या मानेंगे, y। यहाँ पर हम पुट कर देंगे, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। 2 का 2 होगा, x मान कितना होगा, पहला वाला स्पीड कितना है, 64 है, दूसरा वाला स्पीड कितना है, 16 है, और दोनों को जोड़ेंगे 64 और 16 कितना होता है, तो 80 होता है। होता नहीं होता है? चलिए 16 कम 16, 16 पचे 80, गुना कीजिए, पॉइंट में आया क्या, चलिए ठीक है। 4 दूनी कितना होगा 8, और कितना 6 दूनी का 12, बटा कितना होगा 5। बताइए कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। हाथ में कितना आएगा, 2 और 8 28। फिर कितने बार में जाएगा, 5 बार में। कहीं पर है क्या 25, आई की जगह आपको 25 दिख रहा, पॉइंट नहीं तो 0.6 दे दिए। कितना औसत चाल हो गया इसका, 25.6 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आप सभी बहुत लोगों का ये सवाल बना होगा। बना या नहीं बना, चलो सर बना होगा। औसत चाल का बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। इस बार एलपी टेक्नीशियन में तो भर दिया था इसको, ये वाला टाइप दिया था, और एक दिया था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जो आपको अभी बताया है। समझ गए? तो एक ही फार्मूला होता है, 2xy बटा x प्लस वाई का फार्मूला होता है। समझ गए? चलिए अगला सवाल। सवाल क्या है, ये भी आपका एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है सर। बड़े आराम से बनाइएगा, थोड़ा समझदारी का जरूरत होगा यहाँ पर। सवाल क्या क्या है ध्यान से समझिए। बोला है 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती है, ठीक है।
12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल में बजती है। याद कीजिए, घंटी बजने वाला सवाल कई बार आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। ध्यान से देखिए, अभी घंटी कितने बजे, घंटी कितना है 5, इसको नंबर में नहीं जोड़ लीजिएगा, 5 घंटी है, 9 बजे एक साथ बजती है, ठीक है। 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 45 सेकेंड के अंतराल में बजती है। तो पुनः एक साथ, फिर पुनः किस समय एक साथ बजती है। जब भी चीज़ें इकट्ठा करने का हो ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है सबका एलसीएम लेंगे। 12, 18, 24, 36 और 45, सबका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो बताइए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 360 आएगा। कितना आएगा, 360 आएगा एलसीएम लीजिएगा तो। अच्छा, एलसीएम आएगा इसमें सेकेंड में आएगा। सेकेंड को जब मिनट में बदलेंगे तो कितना से डिवाइड करेंगे, 60 से, जो कितना आएगा 6 मिनट होगा। 0 0 चला जाएगा, 6 बार में जाएगा ना, कितना आएगा 6 मिनट होगा। कितना होगा 6 मिनट, यानी 6 मिनट के बाद क्या होगा, एक साथ बजेगा। बज कितना रहा अभी 9, तो 6 मिनट के बाद एक बार बजेगा तो कितना बज रहा होगा वो, 9:06 हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, 9:06, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। आया नहीं आया समझ में। 5 घंटे दिया हुआ था, जब भी पुनः मिलने वाला सवाल हो, एक साथ करने वाला सवाल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसका लसन लेंगे। सेकंड दिया हुआ तो मिनट में बदल देंगे, कितने मिनट के बाद एक बार फिर से एक साथ बजेगी, तो हम लोग क्या कर दिए, 9 मिनट में 9 बजे 6 मिनट को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 9:06 में सुबह। समझे। चलिए अगला सवाल, और आज का लास्ट सवाल। चलिए इसको बना करके दिखाइए क्या आएगा। बहुत हल्का सवाल है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, समझ गए। चलिए देखिए क्या है। सवाल बोला है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेगा सर, ठीक है। अभाज्य संख्याएं वही नंबर, प्राइम नंबर, जो सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। समझे। आप लोग कमेंट करके बोलिए पहला प्राइम नंबर कौन सा है, बताइए कमेंट में कि पहला प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है। आपसे यहाँ सवाल क्या पूछा हुआ है, 30 और 40 के बीच में कितने अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। तो बताइए कौन कौन सा है, 41 है, 43 है और कितना है, 47 है। यही तो 3 नंबर है और तो कोई नहीं है ना। कितने प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, ऑप्शन ए में आएगा। समझे या नहीं समझे। सारा क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन आप बताए हैं, हर एक चीज़ों के निचोड़ बताए हैं, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश की है। अगर आपको भी पूरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक बात कहते हैं कि हर सप्ताह बहुत कोशिश करेंगे कि हर बार एक वीडियो आए ताकि आपका एक अच्छा कंटेंट बने। एग्जाम में कैसे हम मैथ को सोल्व करें, कैसे समय बचाएं, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में बने रहिएगा, जब भी ये वीडियो आए आपके तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।